हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोनों अपने ऑफिस जाते हैं। तभी अनुष्का कहती है, तुम्हें याद तो है ना कि हमें काव्य और समीर को मिलाना है। राजवीर कहता है, हाँ, हमें कुछ तो करना पड़ेगा और वैसे भी तुमने कल जो प्लान किया है उसके हिसाब से काव्या को मान जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अनुष्का काव्या के पास जाकर कहती है, काव्या, ये समीर कितना पागल है ना, किसी की भी बातों में आ जाता है। काव्या कहती है, क्या हुआ, अब समीर ने क्या किया? अनुष्का नखरे दिखाकर कहती है, अरे कुछ नहीं, जाने दे, ये उसका पर्सनल मैटर है, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। काव्या अनुष्का की बात सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, कोई भी पर्सनल बात नहीं है, अब सच सच बता क्या हुआ। काव्या को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए देख अनुष्का कहती है, अरे तुम्हें तो पता है ना, वो प्रिया राजवीर पर हमेशा डोरे डालती थी, वो अब समीर पर ट्राई कर रही है और मेरा बेचारा भाई उसके जाल में फंस गया है, अब क्या करे। काव्या गुस्सा होती है और कहती है कि इस पागल समीर को और कोई नहीं मिला जो उस पागल प्रिया के प्यार में फंस गया। रुको, इसके ऊपर से मैं प्रिया का भूत उतारती हूँ। काव्या की जलन देखकर अनुष्का कहती है, अरे वाह, तो चलो देखते हैं उसे। ये कहकर अनुष्का और काव्या समीर के कैबिन में जाती हैं। राजवीर ने कुछ देर पहले ही प्रिया को एक फाइल लेकर समीर के कैबिन में भेजा था। अनुष्का और काव्या समीर के कैबिन में गए थे। तभी प्रिया समीर के करीब होकर कुछ बात कर रही थी। काव्या प्रिया को देखकर कहती है, तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे समीर से कुछ बात करनी है। काव्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था प्रिया को देखकर, पर वो फिर भी प्रिया को बड़ी इज्जत से बाहर जाने को कहती है। प्रिया भी अपना सामान उठाकर बाहर जाती है। जैसे ही प्रिया बाहर जाती है वैसे ही काव्या समीर पर बरस पड़ती है और कहती है, समीर, तुझे तो अकल ही नहीं है, किसी भी लड़की के पीछे चले जाते हो। पूरी दुनिया में क्या प्रिया ही मिली थी क्या प्यार करने को? समीर काव्या की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी अनुष्का उसे हाथ से इशारा कर चुप करने को कहती है। अनुष्का के पीछे पीछे राजवीर भी समीर के कैबिन में आया था, उसे भी तो सारा नज़ारा देखना था। काव्या को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो समीर को कच्चा चबाना चाहती थी। काव्या कहती है, पागल लड़के, उस प्रिया को छोड़ दो, वो लड़की अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको बाकी की लड़कियां नहीं दिखती क्या? समीर कहता है, अरे। तभी काव्या कहती है, चुप, एकदम चुप, और अब मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे प्रिया और किसी और लड़की के साथ दिखाई भी दिए तो देख लेना, आज से तुम उस प्रिया से दूर ही रहोगे। समीर कहता है, अगर मैं उससे दूर रहा तो तुम मुझसे प्यार करोगी क्या? समीर ये बात तुरंत बोल देता है। काव्या ये बात सुनकर कहती है, हाँ करूँगी तुमसे प्यार, पर तुम किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकते। तभी अनुष्का और राजवीर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे मेरे पागल दोस्तों, आपने क्या बोला अभी अभी, पता भी है आप लोगों को? काव्या कहती है, क्या कहा मैंने ऐसा? राजवीर कहता है, काव्या, समीर ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसे हाँ भी कर दिया। राजवीर की बात सुनकर काव्या कहती है, ओह, अब क्या? अनुष्का और राजवीर हंसने लगते हैं। तभी काव्या को पता चलता है कि उसने क्या किया है। तभी काव्या शर्माने लगती है और अनुष्का काव्या को धक्का देकर समीर की बाहों में धकेल देती है। अनुष्का कहती है, आखिरकार मेरे भाई को उसका प्यार मिल गया। तभी समीर कहता है, ये भी तुम्हारी वजह से है अनुष्का, थैंक यू डियर सिस्टर। अनुष्का समीर और काव्या को देखकर कहती है, ये तो मेरा फर्ज था भाई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर अब खुशी खुशी घर जा रहे थे। तभी अनुष्का कहती है, अच्छा हुआ ना कि समीर और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजवीर कहता है, हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। तभी अनुष्का के फ़ोन पर
माहिर अनुष्का का डीसीपी दोस्त, उसका फ़ोन आता है। अनुष्का कहती है, क्या हुआ माहिर, आज तुझे मेरी याद कैसे आ रही है? माहिर बहुत चिंता में कहता है, अनुष्का, सुजीत सिंह जेल से भाग चुका है और वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। अब तुम्हारी जान खतरे में है। अनुष्का कहती है, माहिर तुम शांत हो लो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। अनुष्का अपनी बात पूरी ही कर रही थी, तभी अनुष्का के आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट होती है। अनुष्का और राजवीर बस उस ब्लास्ट हुई गाड़ी को देख ही रहे थे। तभी अनुष्का के सामने सुजीत आता है और अनुष्का को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगता है। राजवीर गाड़ी से निकलकर सुजीत के पास जाने ही लगता है। तभी सुजीत सिंह अपना एक हाथ ऊपर उठाकर गोली चला देता है। सुजीत ने गोली आसमान में चलाई थी और सुजीत कहता है, कुंवर सा, अब आप हमारे और अनुष्का के बीच आए तो अनुष्का के महल में आपके जो अपने हैं ना, उन्हें हमारे एक इशारे से ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप सोच लो आपको क्या करना है। राजवीर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सुजीत सिंह अपना फ़ोन बाहर निकाल कर कहता है, उड़ा दो महल को। अनुष्का कहती है, रुको, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। राजवीर कहता है, अनुष्का आप ये क्या कह रही हैं, आप नहीं जाएंगी इनके साथ। अनुष्का कहती है, आप महल जाकर देखो, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि इस बेवकूफ़ सुजीत को भी नहीं संभाल पाए। आप हमारी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। सुजीत कहता है, तो राजकुमारी जी चलेंगी या उठाकर ले जाऊं? अनुष्का राजवीर को दिलासा देकर सुजीत के साथ चलने लगती है। अनुष्का बहुत धीरे से चल रही थी। तभी सुजीत अनुष्का का हाथ खींचकर उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और कहता है, आप जिस स्पीड से चल रही हैं तो हमें साल लग जाएंगे यहाँ से बाहर जाने के लिए। राजवीर का ये सब देखकर खून खौलने लगता है, पर उसी वक्त अनुष्का राजवीर की तरफ देखकर महल जाने का इशारा करती है। राजवीर गाड़ी को मोड़कर सीधा महल पहुंचता है। राजवीर जैसे ही महल आता है, उसी वक्त सारे घर वालों को सुजीत के आदमी छोड़ देते हैं। राजवीर फ़ोन करके अपने सारे आदमियों को अनुष्का को खोजने के लिए पहले ही कह चुका था। राजवीर महल पे सबको सही सलामत देखकर कहता है, थैंक गॉड आप सब लोग ठीक हैं। ये कहकर राजवीर महल से बाहर जाने वाला था। तभी दादी कहती है, अनुष्का कहाँ है? राजवीर कहता है, वो उसे सुजीत उठाकर ले गया, अब हम उसे ही छुड़ाने जा रहे हैं। समीर कहता है, चलो हम लोग उसे ढूंढने जाते हैं। राजवीर और समीर अनुष्का को खोजने निकलते हैं। दूसरी तरफ सुजीत अनुष्का को उठाकर अपनी गाड़ी में बुरी तरह से फेंक देता है और उसे अपने साथ एक फार्म हाउस में ले जाता है। अनुष्का खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी। तभी सुजीत कहता है, अनुष्का तुम हमसे बच नहीं सकती। सुजीत अनुष्का के हाथ बांध देता है और उसे कमर से अपनी बाहों में उठाकर एक रूम में ले जाता है और अनुष्का को उस रूम में पटक देता है। सुजीत कहता है, अनुष्का आपने उस राजवीर में ऐसा क्या देखा जो आप उस पर इतना भरोसा करती हैं? अगर तुम्हारे आशिक राजवीर से हमारे माँ का कोई मकसद ना होता तो हम उसे तो कब का उड़ा चुके होते। वैसे आप हो ही इतनी खूबसूरत तो कोई भी आप पर लट्टू हो जाए। पर कोई बात नहीं, हम दुश्मन हुए तो क्या हुआ, हम आपको अभी भी अपना सकते हैं। अनुष्का हंसने लगती है और कहती है, अपनी शक्ल तो देख लो पहले। शतरानी अनुष्का को हाथ लगाने की भी औकात है क्या तुम्हारी? हमारे हाथ छोड़ दो, फिर तुम्हें बताते हैं कि हम कौन हैं। सुजीत काफ़ी गुस्सा होता है अनुष्का की बात सुनकर। सुजीत अनुष्का को ज़ोर से धक्का देता है और अनुष्का बेड के किनारे से जाकर टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। सुजीत को इतना गुस्सा आया कि उसने अनुष्का के नाजुक से पैर पर अपना पैर रख दिया। अनुष्का के पैरों में उसकी पायल थी, इसलिए वो पायल अनुष्का के पैरों पर घाव करती है। अनुष्का के पैरों से खून निकलने लगता है। अनुष्का को गहरे जख्म होते हैं, पर अनुष्का बेहोश थी, इसलिए उसे उसके दर्द का एहसास नहीं था। सुजीत अनुष्का के पास जाकर कहता है, अनुष्का बस ये आपका चेहरा इतना खूबसूरत है इसलिए हमने आपको आज तक नहीं मारा, नहीं तो आपको कब का मार चुके होते। आज तक हमारी ज़िंदगी में अनगिनत लड़कियां आई, पर आप जैसी कोई नहीं। काश आप हमारी दुश्मन ना होती तो आपको रानी बनाकर रखते हमारे दिल की। पर कोई बात नहीं,
हम आपसे हमारे अपमान का बदला लेकर रहेंगे, इसलिए आप चिंता मत करो, आपको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर सुजीत अनुष्का को अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर पटक देता है और रूम के बाहर निकलता है। सुजीत सिंह के फ़ोन पर राजवीर का फ़ोन आता है और वो कहता है, हमारी अनुष्का को कुछ हुआ तो याद रखना, हम पूरे राजस्थान में आग लगाएंगे। राजवीर की बात सुनकर सुजीत कहता है, आपकी अनुष्का? वाह कुंवर सा, अब आप प्यार भी करने लगे, और वो भी हमारी होने वाली पत्नी से। कुंवर सा, ये अच्छी बात नहीं है, किसी और की पत्नी पर नज़र रखना। राजवीर कहता है, अरे देखो, ये कौन कह रहा है जिसे किसी लड़की की इज्जत भी नहीं करनी आती, वो इंसान हमें सिखा रहा है। अनुष्का हमारी दोस्त है और हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप उनसे दूर ही रहिए, तो आपकी ही उसमें भलाई है। ये कहकर राजवीर फ़ोन रख देता है। अनुष्का अभी अभी होश में आती है और उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है, पर अनुष्का बेहोश होने का नाटक करती है। तभी सुजीत अनुष्का के पास आकर उसे देखता है और कहता है, इतनी नाजुक गुड़िया की तरह हो आप, पर आपके नखरे हमें आप पर ज़बरदस्ती करने के लिए मजबूर करती है। वैसे आप दिखने में और लड़ने में काफ़ी कमाल हो, तो चलो आपके साथ कुछ खेल खेल लिया जाए। ये कहकर सुजीत अनुष्का के पास जाने लगता है। अनुष्का सोच में पड़ती है, ये क्या करने वाला है, अब और हम बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकते, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। ये सोचकर अनुष्का अपनी आंखें खोलती है और सुजीत को अपने करीब आते हुए देखती है। अनुष्का अपनी आंखों को बड़ी करके देखती है और कहती है, सुजीत सिंह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे इतने करीब आ रहा है। ये कहकर अनुष्का उसे जोर का चाटा मारती है। सुजीत उस चाटे से होश में आता है। तभी अनुष्का उसे ऐसी जगह लात मारती है कि सुजीत दर्द से कराहता है। सुजीत नीचे गिर जाता है। अनुष्का मौके का फ़ायदा उठाकर सुजीत को और लात और घूंसे मारती है। जब तक अनुष्का सुजीत को मारकर अपना गुस्सा ख़त्म नहीं करती, तब तक अनुष्का उसे मारती रहती है। सुजीत फिर भी खड़ा होता है और अनुष्का को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। सुजीत के एक थप्पड़ से अनुष्का का पूरा गाल सूज जाता है और अनुष्का फिर से बेहोश होती है। सुजीत अब दर्द से कराहता है और कहता है, ये बदतमीज़ लड़की ने इतनी ज़ोर से लात मारा है कि अब हमें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुजीत अपने आदमियों को अनुष्का की निगरानी करने के लिए छोड़कर डॉक्टर के पास चला जाता है। उसे अनुष्का ने अपनी पूरी ताकत से मारा था, इस वजह से सुजीत को ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। राजवीर ने इसी बीच अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया था और राजवीर को अनुष्का का पता चल चुका था। राजवीर और समीर अनुष्का को लेने के लिए उस फार्म हाउस जाते हैं। राजवीर इतने गुस्से में था कि उसने अपने दोनों हाथ में गन थामी और जो भी उसके सामने आता उसे शूट कर आगे बढ़ जाता। उसी वक्त किस्मत से सुजीत वहाँ नहीं था, इसलिए वो बच गया, नहीं तो आज राजवीर के गुस्से से सुजीत का बचना नामुमकिन था। राजवीर ने गोलियां ऐसे बरसाई जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो। अनुष्का कमरे में बेसुध पड़ी हुई थी। राजवीर उसे ढूंढने लगता है। राजवीर एक कमरे में जाता है और अनुष्का को बेड पर बेहोश देखकर उसके पास जाता है। अनुष्का की ऐसी हालत देखकर राजवीर के आंखों में आंसू आते हैं। राजवीर अपने आप को संभाल लेता है और एक गिलास से पानी अपने हाथ पर लेकर अनुष्का के मुंह पर छिड़कता है। ऐसा करने से अनुष्का होश में आती है। अपने सामने राजवीर को देखकर अनुष्का उसे गले लगाती है। राजवीर कहता है, आप ठीक तो हो ना? अनुष्का कहती है, तो हम अभी ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं, तो चलो हमें महल जाना है। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, हाँ चलो महल जाते हैं। अनुष्का बेड से उठकर चलने लगती है तो वो दर्द से कहराती है। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का के पैरों में से आते हुए खून की तरफ देखता है और कहता है, अनुष्का आपके पैर? ये कहकर राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में उठाता है। राजवीर अनुष्का को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। राजवीर डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और कहता है, अभी के अभी महल में आइए। अनुष्का कहती है, राजवीर हम ठीक हैं। राजवीर कहता है, चुप, एकदम चुप, आपकी हालत देखी है आपने? अनुष्का राजवीर की बात सुनकर चुपचाप बैठती है। राजवीर कहता है, रुको, हमें आपको देखने दो। ये कहकर राजवीर अनुष्का को ऊपर से नीचे देखता है
और कहता है, आपको और कहीं चोट लगी है क्या? अनुष्का कहती है, नहीं राजवीर, हमें कहीं नहीं चोट लगी है, सिर्फ पैरों पर और माथे पर, और कहीं नहीं लगी। राजवीर कहता है, सच में ना अनुष्का? अनुष्का कहती है, हाँ बाबा सच में, अब हम ठीक हैं। राजवीर कहता है, अब हम इस सुजीत के बच्चे की जान लेकर ही दम लेंगे। अनुष्का कहती है, नहीं, इसकी जान तो हम लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तभी राजवीर, अनुष्का और समीर महल पहुंचते हैं। राजवीर अनुष्का को लेकर सीधे अपने कमरे में जाता है। अनुष्का को देखकर सारे घर वाले हैरान होते हैं। तो समीर सब घर वालों को शांत करके सारी हकीकत बताता है। तभी डॉक्टर आते हैं। समीर डॉक्टर को लेकर अपने साथ अनुष्का के कमरे में जाते हैं। डॉक्टर राजवीर का गुस्सा जानता था, इसलिए वो अनुष्का को जल्दी जल्दी देखकर कहता है, कुंवर सा, राजकुमारी ठीक है, बस इनके पैरों की हड्डी थोड़ी टूट गई है, इनको 10 दिन बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, बाकी ये ठीक हैं। तभी राजवीर हाँ में जवाब देता है और समीर को इशारा करके डॉक्टर को बाहर ले जाने को कहता है। राजवीर अनुष्का के पास जाकर उसे एक बार फिर देखता है और पूछता है, और कहीं तो नहीं लगा है ना? कहीं आप हमें झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अनुष्का कहती है, अरे राजवीर, आप कितनी चिंता करते हो, हम ठीक हैं। राजवीर अनुष्का के पैर देखता है और उसे छूकर देखता है। तभी अनुष्का कहती है, रुको, तुम हमारे पैरों को नहीं छू सकते। राजवीर कहता है, वो क्यों भला? अनुष्का कहती है, अरे पति पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाते। तभी राजवीर अनुष्का के पैर हल्के से उठाता है और कहता है, आपके पैर भी हमारे हैं और आप भी हमारी हैं, तो क्या ये पति अपने पत्नी के पैरों को नहीं छू सकता? अनुष्का, आप ठीक तो है ना? सुजीत ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? राजवीर की बात सुनकर अनुष्का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, वो हमारे सामने आने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। राजवीर कहता है, वैसे आपने क्या किया उनके साथ? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर के सवाल से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी तो राजवीर कहता है, चोट की वजह से आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं हुआ ना? आप ठीक तो हो ना? अनुष्का, कहीं आपके दिमाग को कुछ हो तो नहीं गया? अनुष्का कहती है, अरे राजवीर चुप करो और हमारी बात सुनो। हमने क्या किया है पता है आपको? जब सुजीत हमारे करीब आने लगा तो हमने उसे इतनी ज़ोर से वहाँ लात मारी कि उसकी हालत देखने लायक थी। अब राजवीर भी अनुष्का की बात सुनकर हंसने लगा और राजवीर कहता है, अनुष्का आपने ये क्या किया? सुजीत तो अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। अगर उसे ज़्यादा चोट आई तो हमें चिंता है, कहीं मनीषा बिना पोते का मुंह देखे ही ऊपर ना चली जाए। राजवीर और अनुष्का दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तभी अनुष्का कहती है, अब साइड हटो, हमें वॉशरूम जाना है। तब राजवीर कहता है, अब तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पैर अब कितने सूज गए हैं और डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें बेड रेस्ट करना है, अब तुम कैसे उठोगी? अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं, हम उठ जाएंगे। अनुष्का आगे बढ़कर उठने ही वाली थी, तभी राजवीर अनुष्का को बाहों में उठा लेता है और अनुष्का उससे कहती है, राजवीर ये क्या कर रहे हो? हमें वॉशरूम जाना है। तब राजवीर कहता है, हमें पता है, वहीं तो लेके जा रहे हैं आपको। अनुष्का कहती है, राजवीर नहीं, हम चले जाएंगे, आपको हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। राजवीर कहता है, अरे अनुष्का, आप ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, तो आप वॉशरूम तक कैसे चलकर जा पाएंगी? हम आपको छोड़ देते हैं। अनुष्का कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आप काव्या को बुलाओ, हम उसके साथ जाते हैं। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर कहता है, अनुष्का अब आप हमसे कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही हो। अनुष्का कहती है, राजवीर आप चुप करो, हमें नीचे उतारो, हम खुद जाएंगे। राजवीर कहता है, अच्छा ठीक है, हम आपको वॉशरूम के बाहर छोड़ देते हैं, वहाँ तक तो हमारे बाहों में चलो। अनुष्का कहती है, हाँ ये ठीक है। तब राजवीर चलने लगा और अनुष्का से कहने लगा, तुम अब भारी हो गई हो। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर वॉशरूम जाती है। फिर 5 मिनट बाद अनुष्का वॉशरूम से बाहर आती है। तब राजवीर फिर से अनुष्का को अपनी गोद में उठाकर
कहता है, अब हल्की हो गई हो अनुष्का तुम। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। राजवीर अनुष्का को बेड पर सुलाता है और अनुष्का का सोने का इंतज़ार करता है। अनुष्का जब गहरी नींद में सोती है तब राजवीर हल्के से बेड से उठकर बालकनी में जाता है और अपने खास आदमी को सुजीत को खोजने का ऑर्डर देता है। राजवीर शेरा से कहता है, शेरा जो करना है वो करो, हमें सुजीत चाहिए। हम सुजीत को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी पर अपनी गंदी नज़र भी डालने की। और ये बात याद रखना, अनुष्का को इस बारे में कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अनुष्का हमें अपने मामलों से दूर रखती है, पर अब हम अनुष्का के मामलों से दूर नहीं रहेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि अनुष्का और उसके आदमियों को इस बारे में भनक भी ना हो। शेरा कहता है, हाँ बॉस मैं समझ गया, मैडम के आदमियों से बचकर मैं काम करूँगा। सुजीत को पकड़कर अपने पहले वाले अड्डे पर रखूँगा। राजवीर कहता है, ओके। ये कहकर राजवीर फ़ोन रखता है। तभी अनुष्का अपनी करवट बदलती है। राजवीर चौंक जाता है। उसे लगता है कहीं अनुष्का ने उसकी बातें तो नहीं सुनी। फिर राजवीर अनुष्का के पास आकर देखता है तो अनुष्का आराम से सो रही थी। अनुष्का को सोते हुए देख राजवीर चैन की सांस लेता है और कहता है, आपको अपने माँ पापा का बदला लेना है। इस वजह से आप हमें इस मामले से दूर रख रही हो, पर हम आपको यूं किसी भी ऐरे गहरे इंसान को चोट नहीं पहुंचाने देंगे। आप समझती क्यों नहीं हो, अगर इस खेल में आपको कुछ भी हुआ तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे आपके सिवाय। आप में हमारी जान बसती है अनुष्का, और आप हमारी जान को बार बार दांव पर नहीं लगा सकती। अब से हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे और उस सुजीत को इतनी बेरहमी से मारेंगे कि उसकी आत्मा भी हमसे डरेगी। हमने एक बार खुद उनके महल जाकर धमकी दी थी, पर उस धमकी का कोई भी असर नहीं हुआ। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मनीषा और उसका बेटा आपके सामने आने की हिम्मत भी ना करे। अनुष्का नींद में थी और राजवीर अपने दिल की बात अनुष्का से कर रहा था। सुबह अनुष्का जल्दी से उठकर सोचती है कि वो अब क्या करे मनीषा और सुजीत को चुप करवाने के लिए। तो अनुष्का कहती है, आइडिया, अब हम ऐसा ही करेंगे कि मनीषा हमारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। अनुष्का बेड से उठने लगती है। तभी राजवीर कहता है, ओहो राजकुमारी साहिबा, आपके पैर को आराम चाहिए, आप कहाँ निकली। अनुष्का कहती है, हम नहाने और तैयार होने जा रहे थे। तभी राजवीर कहता है, आपके पैर में दर्द नहीं है क्या जो ऐसे निकली हो नहाने के लिए। राजवीर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है सब काम खुद से करने की, हम आपकी मदद करते हैं, रुको। अनुष्का कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने नौकरानी को बुलवाया है, वो हमारी मदद करेगी, आप नहीं करेंगे हमारी मदद। ये बात सुनकर राजवीर कहता है, अनुष्का आप हमें खुद से दूर कर रही हो, याद रखना। वैसे भी आप हमसे प्यार ही नहीं करती और ना ही हमारे नाम का सिंदूर लगाती हो। अनुष्का कहती है, राजवीर बस करो, हमें मनीषा के महल के लिए जाना है। हम आपको बाद में बताएंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, ओके। अब हमें तैयार होने दीजिए। अनुष्का अपनी बात ख़त्म कर नौकरानी को बुलवाती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है। तब राजवीर सोचने लगता है, ये अनुष्का आज कुछ तो धमाका करने वाली है। मनीषा ज़रा बच के रहना और अपने बेटे को कहीं छुपा कर ही रखना, नहीं तो हमारी राजकुमारी के हाथ से उसका खून हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों अनुष्का कौन सा धमाका करने वाली है मनीषा और सुजीत के महल में, जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।